बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी तीखा खाने के शौकीन हैं, आप अपने घर पे कोई मिर्च का पौधा लगाना चाहते हैं। आपने बार बार मिर्च का पौधा उगाया, लेकिन जो भी मिर्च की वैरायटी आपने उगाई वो कड़वी नहीं होती। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको ऐसी वैरायटी बताने लगा हूँ जिसको आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ना सिर्फ पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, बल्कि पौधों के ऊपर पत्तों से ज़्यादा मिर्चें आएंगी। ये जो दोस्तों आप वैरायटी देख रहे हैं, बिल्कुल ही छोटी ही वैरायटी है। इसके जो फ्रूट का साइज़ होता है बिल्कुल छोटा होता है। इस वैरायटी में दो तरह के मिर्च आती हैं, एक लंबे वाली वैरायटी है और एक छोटी वाली वैरायटी है। यहाँ पे दोस्तों आप छोटे वाली वैरायटी देख रहे हैं। जितनी वैरायटी छोटी होगी उसमें ज़्यादा बीज होंगे। बीज की वजह से ही दोस्तों मिर्च के अंदर कड़वाहट बनती है। इन मिर्च के पौधों को मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। मेरे पास इस वैरायटी के तकरीबन 15 से 20 पौधे हैं जो मैंने अपने खेत पे लगाए हुए हैं। जिस पौधे को भी आप देखते हैं, हर पौधे के ऊपर पत्तों से ज़्यादा आपको मिर्चें नज़र आ रही होंगी। देसी मिर्च के मुकाबले में अगर आप इसकी 5 से 6 मिर्चें ही हांडी में इस्तेमाल करते हैं तो हांडी काफ़ी तीखी हो जाती है। दोस्तों, मिर्च की केयर की बात करें तो मिर्च के पौधे को इतना पानी नहीं चाहिए होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस मिर्च के पौधे को मैंने एक खाल के ऊपर लगाया हुआ है जिसके ऊपर पानी बिल्कुल ही नहीं पहुँचता। पानी की जो नमी होती है पौधों तक मुंतकिल होती है। ये इतनी ज़्यादा कड़वी मिर्चें हैं, अगर आप इसको टच करते हैं तो आपके हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। इस वैरायटी के अगर 8 से 10 पौधे भी आपके पास मौजूद हैं तो आप अपने घर पे ना सिर्फ हरी मिर्च की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपको अगर लाल मिर्च की ज़रूरत है तो आप लाल मिर्च की ज़रूरत भी इन 8-10 पौधों से पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मिर्च की ऐसी वैरायटी है, इसके ऊपर जो भी फूल आता है वो फल में तब्दील होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि फूल इसके गिरते हों। ये हाईब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी के ऊपर ना तो कोई ज़्यादा बीमारी लगती है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप इस मिर्च से दोबारा पौधा ग्रो करते हैं तो उस पौधे के ऊपर इतनी फ्रूटिंग नहीं होती। हाईब्रिड बीज की ये खासियत होती है कि इसके ऊपर एक बार ही अच्छा फ्रूट आता है। जब आप इसको दोबारा ग्रो करते हैं तो इसके ऊपर उस हिसाब से फ्रूटिंग नहीं होती जिस हिसाब से पहले साल इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। दोस्तों, अगर आप मिर्च का पौधा उगाना चाहते हैं तो मानसून शुरू हो रहा है। आप मानसून में मिर्च के बीज लगाएंगे तो 20-25 दिन के अंदर मिर्च के पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधों के ऊपर जब 5 से 6 पत्ते आ जाएं तो आप उस पौधे को निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों, मिर्च के पौधे के ऊपर कोई ख़ास बीमारी नहीं लगती, ख़ासकर जब आपने इस पौधे को खेत में उगाया हो। बाज़ औक़ात देखा गया है इस पौधे की जड़ों में दीमक लग जाती है। अगर आप कोई अच्छे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी भी दूर हो जाती है। अगर आपने इस पौधे को गमले में उगाया है तो इसके ऊपर 2 तरह की बीमारी लगती हैं। पहला दोस्तों, इसके ऊपर मिलीबग का कीड़ा हमला करता है। दूसरा, इसके ऊपर जो सफ़ेद मक्खी होती है उसका हमला होता है। गमले में लगे हुए पौधे और खेत में लगे हुए पौधों में वाज़े फ़र्क होता है। खेत में लगे हुए पौधों के अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है वो गमले में लगे हुए पौधों से ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर इनके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा हमला करता भी है तो उसका इतना अफेक्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात दोस्तों हम क्या करते हैं कि मकामी मार्केट से मिर्च या टमाटर या दोस्तों बैंगन की ऐसी पनीरी ख़रीद लेते हैं जो बार बार उन्हीं बीज से ग्रो की होती है, जो बीज पुराने होते हैं, जो देसी होते हैं। तो अगर आप उनको खेत में मुंतकिल करते हैं या गमले में लगाते हैं तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती। ऐसे पौधे बीमारियों का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब भी आप किसी भी पौधे की पनीरी उगाना चाहते हैं तो फिर किसी अच्छी वेबसाइट से आप बीज परचेज़ करें ताकि आपकी मेहनत और पैसा ज़ाया ना हो। यहाँ पे आप 3 पौधे देख रहे हैं। इन पौधों को मैंने सेलेक्ट किया है। आप देख रहे होंगे कि इन पौधों का साइज़ जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं यहाँ से मिर्च को हार्वेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इन छोटे पौधों से हमें कितनी मिर्च यहाँ से मिलती हैं। तो दोस्तों, ये है आज की हार्वेस्टिंग जो मैंने इन 3 पौधों से की है। तो यहाँ पे आप चौथा पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी भी मिर्चें लगी हुई हैं। ये साथ वाले के पौधे को हमने अभी तक टच भी नहीं किया। ये देखें, इन सारे पौधों के ऊपर मिर्च अभी तक मौजूद हैं। सिर्फ हमने इन 3 पौधों से इतनी सारी हार्वेस्टिंग की है। दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये 5 से 6 मिर्चें ही आपकी हांडी के लिए काफ़ी होती हैं, क्योंकि इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो इसका गुद्दा होता है इसमें कड़वाहट नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ बीज में ही कड़वाहट होती है। तो
5 से 6 मिर्चें अगर आप अपनी हांडी में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हांडी अच्छे तरीके से कड़वी हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप मिर्च का पौधा उगाना चाहते हैं तो आप 15 जून के बाद किसी भी वक्त मिर्च के बीज लगा सकते हैं। आज दोस्तों मई की 22 तारीख है, अभी भी लू के 15 से 20 दिन बाकी हैं। जैसे ही लू ख़त्म होती है तो जो भी हमने पौधे उगाए होते हैं उनकी ग्रोथ तेज़ी से होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्री मानसून जो है वो 15 जून के बाद शुरू हो जाता है। मानसून शुरू होते ही हवा में काफ़ी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाते हैं। ये बेहतरीन वक्त होता है किसी भी पौधे की पनीरी ग्रो करने के लिए। दोस्तों, आपको फिर से मैं रिपीट कराना चाहता हूँ, अगर आपने मिर्च के पौधे उगाने हैं तो फिर किसी अच्छी कंपनी के बीज लगाएं, उनके ऊपर मेहनत करें। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, उनसे आपको ज़्यादा फल मिलेगा। अगर आप दोस्तों हल्की कंपनी के, आम सी कंपनी के बीज ग्रो कर लेते हैं, उनके ऊपर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उन बीज से हमें, उन पौधों से हमें आउटपुट इतना नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी मिर्च के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।